तो अब हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन की हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है, व्हाट वाज द नीड। नीड ये थी, जैसे हमारा ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे और कोई नंबर 0.00000101 6, ठीक है। तो अब इस नंबर को इतना बड़ा ना लिखना पड़े, हम बहुत ही स्मॉल लिख के इसको रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन लाया गया। तो साइंटिफिक नोटेशन लाया गया इसलिए साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर को एन इंटू 10 टू द पावर एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम इसको क्या बोलते हैं, पावर, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जैसे मान लो इसको मुझे छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करूंगा, तो वही डेसिमल को हमको कहाँ शिफ्ट करना है, फर्स्ट वाले प्लेस पे, ठीक है। डेसिमल को हमेशा कहाँ शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर पे, ठीक है। तो अब कितना हमने शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो इसी को बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.0123, ठीक है। तो इसको हम डेसिमल को हमेशा कहाँ लाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। यानी 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस, हमने दो शिफ्टिंग की तो -2, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या होगी, साइंटिफिक नोटेशन। आगे बढ़ता है। अब देखो, साइंटिफिक नोटेशन में चार रूल है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में चारों दिए हुए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल ये कहता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये कोई केमिस्ट्री रूल्स नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल, जब भी दो पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है, इफ वी मल्टीप्लाई टू पावर्स, ठीक है, तो पावर क्या होती है, पावर गेट एडेड, ठीक है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे था, ठीक है, ये दो नंबर थे, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 9 कितना हो गया, 18 इंटू 10 टू द पावर, देखो पावर्स क्या, हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 10 टू द पावर यहाँ पे 6 और +17, ठीक है। 6 + 6 + 17, तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10 टू द पावर 23। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -17, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 -17, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब प्लस ऐड करते हैं ना, तो पावर ऐड करेंगे, बट यहाँ पे +17 तो है नहीं, -17 है, ऐसे कैसे, तो -17, तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 - 17, 4 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। डिवीजन डिवीजन क्या कहता है, ठीक है, डिवीजन कहता है कि पावर क्या होंगी, पावर्स क्या होंगी, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, तो आगे कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। ये 10, जब भी ये पावर क्या होती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, क्या आता है, निगेटिव जाती है, तो मैथ्स का रूल है, ये कह लो कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो -6, तो क्या जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -13, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 10 टू द पावर -9, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पे +17 है, -17 है, तो -17, ठीक है। 2 इंटू 10 टू द पावर -9, माइनस माइनस क्या हो गया, +17, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ये तुम्हारा इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी मैथमेटिक्स है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, बट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, इसका क्या है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहती है कि इफ वी हैव टू नंबर विद पावर, ठीक है, यानी ऐसे करके अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, देन वी कैन ओनली ऐड them इफ पावर इज सेम, ठीक है। तो अगर पावर सेम होगी तभी हम नंबर को ऐड कर सकते हैं, वरना नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या पावर सेम है, इसको हम आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिक्स ही है कि हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 10 टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, 6 + 7, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, 13 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है, यहाँ 10 टू द पावर 6 है, ठीक है। तो हमको पावर क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, या तो तुम इसको 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको 10 टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर लो।
तो मेथड वन यानी पहले हम करेंगे 10 टू द पावर 4 को 6 में कन्वर्ट, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो 7 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 2 से, डिवाइड कर दो 10 टू द पावर 2 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो इनको डिवाइड काट देंगे, बना आ जाएगा ना। इसका मतलब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का रूल दे दे, दोनों का जाएंगी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो 7। तो देखो क्या होगा, 7 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में 10 टू द पावर 2, यानी क्या होगा 0.07 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस 0.707, कॉमन कितना आएगा 10 टू द पावर 6, तो 2.07 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 7 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस, यहाँ से 2 जीरो हटा लो, मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 कॉमन लिया, 7 प्लस 200 कितना आ गया, 207 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एडिशन, ठीक है। ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी क्या होनी चाहिए, पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं इसको 10 टू द पावर 4 को 10 टू द पावर 2 में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 300 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 हमने कॉमन लिया, माइनस कॉम ब्रैकेट 2 माइनस 300, तो आंसर है माइनस का 298 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो दिस वॉज ऑल द सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग, ठीक है। तो अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे जेई मेंस, नीट, एडवांस सब में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो इनडायरेक्टली बोल देंगे कि क्वेश्चन में ना अपना जो आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो। तो अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि काउंट कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो तुम गलत कर दोगे आंसर, ठीक है। तो अब देखो रूल देखो क्या होता है। तो हमारा पहला रूल जो होता है सिग्निफिकेंट रूल का, ठीक है, सिग्निफिकेंट का पहला रूल होता है जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो मतलब ऐसे नंबर जो जीरो नहीं होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। यहाँ पे देखो कितने नॉन जीरो नंबर है, 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, ठीक है। सेकंड रूल ये तो सिंपल रूल है, ठीक है, पहला वाला सिंपल रूल है। अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि जितने भी जीरो तुम्हारे नॉन जीरो नंबर से, तुम्हारे जितने भी जीरो नॉन जीरो नंबर से पहले लगे होंगे वो सारे क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब ये नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर से पहले जितने भी जीरो होंगे ना वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं, 3। यहाँ पे भी कितनी है, 2, ठीक है। तो तुम्हारा सेकंड रूल कहता है कि तुम्हारे नॉन जीरो नंबर से पहले जितने भी जीरो लोग होंगे वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अब आता है थर्ड रूल पे। तो थर्ड रूल कहता है कि जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब दो नॉन जीरो नंबर्स हैं, ठीक है, अगर दो नॉन जीरो नंबर्स हैं उसके बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। वो क्या सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, तो क्या होगा, थर्ड रूल हो गया। अब आते हैं रूल 4 पे। तो हमारा रूल 4 ये कहता है कि जीरोस एट द एंड और द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट ओनली, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जीरोस आर रिटर्न इन आफ्टर डेसिमल, ठीक है। अगर जीरो जो तुम्हारे नॉन जीरो नंबर का या फिर बाद वाले जीरो तभी सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो जीरो डेसिमल के बाद लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर वो क्या है, अगर डेसिमल के बाद लिखे हैं तभी वो सिग्निफिकेंट होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये तुम्हारा है, ठीक है, यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, नॉन जीरो नंबर है, इसके बाद देखो जीरो लगे हैं, ठीक है। बट कोई भी इसके बाद देखो क्या यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, या केवल तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, ठीक है, या फिर बोल रहे हो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो कितने होंगे, देखो 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैच है, ठीक है, यहाँ पे कैच है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, देखो यहाँ तो तुमने देखा नॉन जीरो नंबर है, इसके बाद जीरो लगे हैं, बट यहाँ अगर ये यहाँ देखो क्या डेसिमल भी लगा हुआ है, तो यहाँ डेसिमल ना लगा होता तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, एक ही होता, बट यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। यही यही बस यही कैच है, ठीक है, जो गलती होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट कंफ्यूजिंग या फिर सबसे ज्यादा गलती यहाँ हो सकती है कि तुमको क्या लगेगा, अरे ये तो जीरो बाद में लगे हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो अगर डेसिमल लग गया ना तो वो जीरो जो होते हैं सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो जितने भी जीरो लगे हों डेसिमल के बाद वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो यहाँ देखो तो इन दोनों डिफरेंस देखो क्या है, तो यहाँ पे डेसिमल नहीं यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीरो क्या होंगे,
सिग्निफिकेंट बन गए। यही रूल कहता है, क्या रूल कहता है? जीरोज एट द एंड, ठीक है, जीरोज एट द एंड और द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर। जीरोज एट द एंड और द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, देखो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर, ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है, आर सिग्निफिकेंट। मगर कब सिग्निफिकेंट होंगे? इफ एंड ओनली इफ जीरोज आर रिटन आफ्टर द डेसिमल, अगर जीरो क्या है, डेसिमल के बाद लिखे हैं, या तो फिर बिटवीन अ डेसिमल एंड अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है, या तो वो डेसिमल के बाद लिखा हुआ हो, या तो वो नॉन जीरो नंबर और डेसिमल के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक हमने जो चार रूल पढ़े इसको समराइज करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल सिंपल था कि तुम्हारे नॉन जीरो नंबर्स जो भी जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और दूसरा रूल तुम्हारे सारा जीरो होते हैं, ठीक है, तीन रूल ना तुम्हारे जीरो पे हैं। अगर जीरो पहले लगे हैं, ठीक है, अगर जीरो पहले लगे हैं तो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। जीरो अगर बीच में लगे दो नॉन जीरो नंबर्स के, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। और जीरो अगर बाद में लगे हैं तो सिग्निफिकेंट होगा, बट कंडीशन है, क्या है, बट बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि या तो वो डेसिमल और नॉन जीरो नंबर के बीच में होना चाहिए, और या तो फिर वो डेसिमल के बाद होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होगा, ठीक है। पांचवा रूल है कि कोई भी तुम्हारा काउंटिंग नंबर होता है ना, तो काउंटिंग नंबर तुम्हारे इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। उसमें इनफाइनाइट, या बोलते हैं कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे तुमसे बोला जाए दो बॉल, या बोला जाए 12 अंडे, ठीक है, 12 एग्स, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है, क्या है, इनफाइनाइट। ये तुम्हारा पांचवा रूल है। सारे रूल समझ में आ गए, जितने रूल बताए मैंने? हाँ भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखो एग्जांपल है, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर पता कर लेते हैं। देखो पहला तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है, बताओ उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कौन कौन है मीटिंग में? भैया हाँ बताओ बताओ। 3। हाँ ठीक है, तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए नहीं देखते, हमारे यहाँ लिखे हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ कितने हैं, देखो तीन है, क्योंकि जो जीरो बीच में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, तीन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दूसरे वाले में हिमांशु बता रहा है पांच होंगे, तो जो जीरो पहले होंगे वो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट, यानी इनको नहीं लेंगे। तो जीरो बीच में होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, इनको गिन लेंगे। और यहाँ जीरो बाद में लगा, ये सिग्निफिकेंट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, तो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, इस ये नहीं वो जीरो क्या डेसिमल के बाद है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, उसके बाद जीरो लगा हुआ है, वो भी डेसिमल के बाद लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो कितने हो गए, देखो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, आया समझ में?